नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने RS एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो यूपी पुलिस एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है साथियों, इस क्लास में हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो एग्जाम्स में आ चुके हैं या आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर पूछ जाएंगे। ठीक है, तो साथियों क्लास को आप पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में यह क्वेश्चन आ चुका है कि दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो पश्चात दिल्ली का सुल्तान बना था वह दोस्तों आपको बताना है कि कौन बना था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दोस्तों यहाँ पर दिल्ली का सुल्तान बना था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका कार्यकाल 1206 ईस्वी से दोस्तों स्टार्ट होता है। ठीक है, जो दोस्तों दिल्ली का सुल्तान था जिसे गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, गुलाम जो वंश था उसका संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों 1206 ईस्वी से राज्य प्रारंभ किया था। उसके बाद उसके पश्चात दो राजा बना था, वह दोस्तों इल्तुतमिश बना था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप इन्हें कंप्लीट अच्छे से करते जाइएगा और क्लास को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 2 पूछा गया है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो लोकटक झील है वह इनमें 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा मणिपुर। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, मणिपुर राज्य में दोस्तों लोकटक झील स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं जो लोकटक झील है वह और किस किस नाम से जानी जाती है। दोस्तों जो लोकटक झील है वह मीठे पानी के नाम से फेमस है। ठीक है दोस्तों, मीठे पानी की झील के नाम से है इसे जाना जाता है। ठीक है, क्या नाम से दोस्तों? मीठे पानी की झील। ठीक है, जो लोकटक दोस्तों झील है उसे मीठे पानी की झील के नाम से जाना जाता है। इस झील में दोस्तों दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कभी कभी हमारे एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क स्थित है। तो दोस्तों वहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकटक झील जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 3 पूछा गया है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो संविधान सभा के उद्घाटन की अधिवेशन की अध्यक्षता थी वह दोस्तों किसने की थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद ने उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, उद्घाटन जो अधिवेशन की अध्यक्षता थी संविधान की वह राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। दोस्तों कब की गई थी? तो 1946 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1946 ईस्वी में की गई थी। और दोस्तों जो स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के वह राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, बात करते हैं स्थायी अध्यक्ष दोस्तों राजेंद्र प्रसाद थे। और जो दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष थे वह हम आपको बताएंगे, अस्थायी अध्यक्ष वह सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के और जो स्थायी अध्यक्ष थे वह राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं, सभी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 4 पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो विजयनगर साम्राज्य के खंडहर है किस नदी पर स्थित है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना जो की थी वह हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। ठीक है, हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम क्वेश्चन का आंसर देंगे कि विजयनगर साम्राज्य के जो खंडहर हैं वह किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी पर। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, तुंगभद्रा नदी पर विजयनगर साम्राज्य के खंडहर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपको बताया है जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी वह दोस्तों हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य
राज्य की स्थापना की थी। उसके जो खंडहर हैं वह दोस्तों तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित हैं। दोस्तों जो बात करते हैं, जो तुंगभद्रा नदी है वह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी की दोस्तों तुंगभद्रा नदी एक सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण कि जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है वह तुंगभद्रा नदी है। ठीक है, इसका जो प्राचीन नाम है वह दोस्तों पंपा है। ठीक है, प्राचीन नाम इसका एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि तुंगभद्रा जो नदी है उसका प्राचीन नाम पंपा है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 5 पूछा गया है कि मनुष्यों के आंखों की स्वस्थता कौन सा विटामिन बढ़ाता है। दोस्तों मनुष्यों की जो आंखों की स्वस्थता होती है वह कौन सा विटामिन बढ़ाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो कौन सा विटामिन बढ़ाता है, इन चारों ऑप्शंस में आपको देखना है और बताना है कि आंखों के लिए कौन सा विटामिन बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है, याद रखेंगे विटामिन ए दोस्तों आंखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिससे विटामिन ए से जो रोग होता है दोस्तों वह रतौंधी होता है। ठीक है दोस्तों, रतौंधी रोग विटामिन ए से होता है, वह हमारे आंखों में यह रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन ए हमें अधिक मात्रा में लेने पर हमारी आंखों की स्वस्थता बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 6 पूछा गया है कि भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो भांगड़ा नृत्य है वह किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब का लोक नृत्य। ठीक है, याद रखेंगे जो भांगड़ा है दोस्तों वह पंजाब का सर्वप्रिय लोक नृत्य। यहाँ पर आपका दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं जो पंजाब का सर्वप्रिय लोक नृत्य है वह भांगड़ा वह कब किया जाता है। यह दोस्तों बैसाखी पर्व कर किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों यह बैसाखी पर्व पर किया जाता है दोस्तों भांगड़ा। ठीक है, मतलब यह जो महत्वपूर्ण किया जाता है वह बैसाखी पर्व पर किया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूछा गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों इसके पहले हम बात करेंगे जो बेकिंग सोडा होता है उसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। यह सोडा खाने में भी यूज किया जाता है। ठीक है, खाने वाला सोडा के नाम से भी बेकिंग सोडा जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जो इसका रासायनिक सूत्र होता है वह सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, याद रखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों इसकी बात करते हैं जो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, NaSCO3 या सोडियम कार्बोनेट कह सकते हैं इसे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं एग्जाम के लिए, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों क्लास को आप पूरा लीजिएगा। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो बंगाल का विभाजन किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन द्वारा दोस्तों बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। दोस्तों बात करते हैं जो बंगाल का विभाजन किया गया था वह 1905 ईस्वी में किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 9 पूछा गया है कि किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। दोस्तों आप लोग बताएंगे ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसका नाम रखा गया है, तो शुक्र ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, शुक्र ग्रह है जिसका नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, कौन, शुक्र ग्रह। यह दोस्तों सूर्य से दूसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। ठीक है दोस्तों, यह सूर्य से दूसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। ठीक है,
क्वेश्चन में दोस्तों आपका 10 पूछा गया है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो हिंद स्वराज पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों बात करते हैं जो हिंद स्वराज पुस्तक है, यह महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते समय ट्रेन में यह लिखी थी। ठीक है, जो हिंद स्वराज पुस्तक है दोस्तों वह महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते समय ट्रेन में यह पुस्तक लिखी थी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 11 पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए थे। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन बिताए थे वह किस स्थान पर बिताए थे। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन सिरवड़ बेलगोला में बिताए थे। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल दोस्तों राइट हो जाएगा, सिरवड़ बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन बिताए थे। ठीक है, दोस्तों बात करते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था वह 345 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 345 ईसा पूर्व में हुआ था और जो मृत्यु हुई थी वह 298 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, डेड मृत्यु और बर्थ जन्म। ठीक है, जो डेड मृत्यु हुई थी वह दोस्तों 295 ईसा पूर्व में और जो बर्थ हुआ जन्म हुआ था वह 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 12 पूछा गया है कि यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू किया था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो यंग इंडिया पत्रिका है वह किसने शुरू किया था। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, यह पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन महात्मा गांधी नहीं है, लेकिन जो यंग इंडिया पत्रिका है वह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पत्रिका था। ठीक है, यहाँ पर आपका महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 13 पूछा गया है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है वह दोस्तों कौन करता है। तो याद रखेंगे भारत का राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। ठीक है, यहाँ पर आपका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दोस्तों यह अनुच्छेद क्षेत्र के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद क्षेत्र के अंतर्गत भारत के एक महान्यायवादी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसकी नियुक्ति अनुच्छेद क्षेत्र में लिखा है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपको 14 पूछा गया है कि भागीरथी व अलकनंदा नदियाँ मिलकर कौन सी नदी का निर्माण करती हैं। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो भागीरथी व अलकनंदा नदियाँ हैं वह कौन सी नदी का निर्माण करती हैं। तो यहाँ याद रखेंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी का दोस्तों निर्माण करती हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल राइट होएगा, गंगा नदी का निर्माण भागीरथी व अलकनंदा नदियाँ मिलकर करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों आपका 15 पूछा गया है कि तांबा और जस्ता मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनती है। दोस्तों तांबा और जो जस्ता मिलता है उनमें से कौन सा मिश्र धातु बनता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पीतल। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे तांबा और जस्ता मिलकर पीतल का निर्माण करते हैं जो कि एक मिश्र धातु है। ठीक है दोस्तों, जब दो धातु मिलकर किसी धातु का निर्माण करती हैं तो वह एक मिश्र धातु कहलाती है जिसे पीतल बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ पर आपका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 16 पूछा गया है कि यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है वह दोस्तों स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, यूरोप के खेल का मैदान। ठीक है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में कई मुख्यालय हैं अलग अलग। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना है कि स्विट्जरलैंड में किस एक का हेडक्वार्टर है। ठीक है, स्विट्जरलैंड कहीं भी किसी भी शहर में। ठीक है, तो दोस्तों आपको एक कमेंट में जरूर करना है कि किसका मुख्यालय है। ठीक है, सबको अलग अलग करना है कमेंट में। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 17 पूछा गया है कि सती प्रथा के उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों सती प्रथा के जो उन्मूलन में या उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण योगदान है वह दोस्तों विलियम बेंटिक। ठीक, याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक का सती प्रथा के उन्मूलन में गवर्नर जनरल का विलियम बेंटिक का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पर आपका दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 आपका पूछा गया है, सबसे लवणीय किस सागर को माना जाता है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो सबसे लवणीय या सॉल्टी किस सागर को माना जाता है जिसमें सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। ठीक है, लवणता मतलब NaOH की मात्रा जो है वह किस सागर में सबसे अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होएगा दोस्तों डेड सी, या जैसे मृत सागर कहते हैं। ठीक है, मृत सागर में दोस्तों सबसे अधिक NaOH या सॉल्ट की या लवण की मात्रा पाई जाती है। यहाँ पर आपका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 19 पूछा गया है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह दोस्तों लाल रंग का दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होएगा मंगल ग्रह दोस्तों रात्रि के समय आकाश में लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 20 पूछा गया है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। दोस्तों जो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है वह दोस्तों कर्नाटक है। ठीक है, याद रखें कर्नाटक दोस्तों भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। यहाँ पर आपका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। भारत में चंदन की जो लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है वह कर्नाटक राज्य है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों आपका 21 पूछा गया है कि घाना पक्षी विहार या घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपको बताना है जो घाना पक्षी अभ्यारण्य है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जो घाना पक्षी अभ्यारण्य है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। यहाँ पर आपका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 22 पूछा गया है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय था वह दोस्तों राकेश शर्मा था। ठीक है, याद रखेंगे राकेश शर्मा दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय था। यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 23 पूछा गया है कि न्याग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आप लोगों को ऑप्शंस देखने उसके बाद बताना है जो न्याग्रा जलप्रपात है वह कहाँ पर स्थित है। दोस्तों हम यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा यूएसए या अमेरिका में दोस्तों न्याग्रा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आपका दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा, न्याग्रा जलप्रपात यूएसए में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया आपका कि अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा कहाँ की विजय का स्मारक है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा है वह कहाँ की विजय का स्मारक है। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात विजय। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट होएगा, गुजरात की विजय का स्मारक है बुलंद दरवाज़ा जिसे अकबर ने बनवाया था। दोस्तों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 25 पूछा गया है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो 1857 ईस्वी में विद्रोह हुआ था उसके दौरान भारत का जो गवर्नर जनरल था वह दोस्तों कौन था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा, लॉर्ड कैनिंग दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। सभी क्लास दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं आगे वाली। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।